ध्वजा विराजय, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। हनुमान कैसे है बाहरी रूप संत तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। आपके वज्र समान हाथ है और हाथ में ध्वजा सुशोभित है। हाथ वज्र समान है। वज्र ये इंद्र का हथियार है, वो बहुत कड़क है। और आपके हाथ में ध्वजा भी है और ध्वजा लेकर के आप सुशोभित है और मूंज की हुई है, मौंजी बंधन, और कंधे पर जनेऊ है यानी यज्ञोपवीत है और उससे वो शोभायमान है, उसकी शोभा बढ़ती है। जनेऊ हनुमान की शोभा बढ़ा रही है और हनुमान जनेऊ की शोभा बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार पांचवें चौपाई में संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अभी हाथ में ध्वजा है, हाथ वज्रांग है। हाथ यानी पूरा अंग, पूरे शरीर वज्र जैसा है। और ये बाह्य शरीर वज्र होने के साथ साथ हाथ में अभी इधर गदा रख दी है और ध्वजा हाथ में ली है और कंधे पर जनेऊ यानी यज्ञोपवीत है। अभी इसके पीछे कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, वो भी याद रखना। वो कहानी के द्वारा हमें अच्छा याद रहता है। वैसे वज्र जैसे हाथ कब होंगे? या तो हाथ में वज्र आया हुआ है, ऐसा भी एक अर्थ किया जाता है। वो जब स्वर्गलोक जाते हैं हनुमान, तो देवों के विरुद्ध कुछ राक्षस प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनसे वो लड़ते हैं। और लड़ते समय, उस समय तो गदा नहीं थी, इंद्रदेव ने वज्र दे दिया और वह वज्र से वो लड़े हनुमान जी। वज्र के साथ कोई लड़ नहीं सकता इंद्रदेव के सिवा, लेकिन हनुमान लड़े और शत्रु को परास्त किया। फिर लड़ाई के बाद वापस देने के लिए आ गए इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव लेते समय बाकी लोगों ने, देवों ने बोला कि ये वज्र इसके हाथ में शोभा देता है, हनुमान के हाथ में, तो ये इसको ही रख दो। हनुमान के हाथ में फिर वज्र आ गया। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ऐसा है कि उनके हाथ पांव वज्र समान है और इसलिए उनको बोला जाता है बजरंग, वज्रांग। वज्रांग के अपभ्रंश के साथ साथ बाद में बजरंग बली हो गया। यानी बहुत सारे शब्दों का अपभ्रंश होते जाता है। अपभ्रंश मतलब दिन ब दिन उसका उच्चारण अलग अलग करते करते, जैसे वाराणसी का फिर बनारस, फिर धीरे धीरे थोड़ा शब्द बदलते जाता है। वैसा वज्रांग का बजरंग, फिर बजरंग बली, तो इसका थोड़ा सा अपभ्रंश हुआ है। दूसरी एक कहानी है। वो कहानी ऐसी, एक बार अर्जुन और
हनुमान भेंट हो जाती है, मिलन हो जाता है। फिर गप्पे लगाते लगाते अर्जुन ने बोला कि राम तो धनुर्धारी थे और फिर भी उन्होंने पुल बनवाया पत्थर का और इतने दिन गवाए। उससे अगर ये आइडिया ले लेते, वो तो धनुर्धारी थे और बहुत सारे धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने अगर बाणों का अगर पुल बना दिया होता, ब्रिज बना दिया होता तो कितना फटाफट बन जाता। तो अर्जुन धनुर्धारी है, उनकी आइडिया हनुमान थे। वो बोले कि वहां के उस समय ना वो जो वानर इतने बलवान थे कि वो पुल टूट जाता। नहीं, मैं ऐसा बना देता हूं कि वो टूटेगा नहीं। तो बजरंगबली बोले कि टूटेगा, अर्जुन बोले कि नहीं टूटेगा, हनुमान बोले कि टूटेगा। अभी उनका झगड़ा शुरू हो गया। अर्जुन बोले कि मैं अभी बना दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं, आप तोड़ के दिखाना। तोड़ दिया तो मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करूंगा। अग्निकाष्ठ मतलब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अभी अर्जुन की प्रतिज्ञा ऐसी होती है, वो प्रतिज्ञा करते समय ज्यादा सोचते नहीं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली। क्या कर डाली? अगर मेरा पुल टूट गया, मैंने बांध से अगर ब्रिज बना दिया और वो टूट गया तो मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करूंगा, मतलब अग्नि में प्रवेश कर दूंगा, यानी मैं मर जाऊंगा, अपने आप को मार डालूंगा। अभी ये बात दोनों में चल रही है कि ठीक है चलो बनाओ। हनुमान जी बोले कि बना दो। उन्होंने बना दिया। बना दिया तो हनुमान ने जैसी कूद लगाई, उसके ब्रिज पर पटक दिया अपने आप को, तो पुल टूट गया। तो हनुमान जी बोले और एक बार बनाओ, अभी थोड़ा कच्चा बनाया होगा, थोड़ा और पक्का बना दो। और एक बार बना दिया, फिर तोड़ दिया, फिर तीसरी बार बना दिया, फिर तोड़ दिया। तो अर्जुन बोले कि अभी मेरी प्रतिज्ञा है। लकड़ी लेकर आ गए और अभी प्रवेश ही करने वाले थे, अग्नि को जला कर अभी घुसने वाले थे, तो उधर कृष्ण आ गए। कृष्ण तो जिधर संकट आता है अर्जुन पर उधर आ जाते, तो उधर कृष्ण आ गए। कृष्ण बोले कि क्या चल रहा है? नहीं नहीं ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मैंने प्रतिज्ञा की और अभी अग्निकाष्ठ भक्षण कर रहा हूं। बोले कि कौन है साक्षी? प्रत्यक्ष देखने वाला कौन था? बोले कि कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। ऐसा नहीं चलेगा। तो वो जो हनुमान जी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बना, अभी तो आप है, आपके सामने मैं तोड़ देता हूं। अर्जुन बोले कि मैं तो अग्निकाष्ठ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बोलते हैं तो ठीक है बना देता हूं और एक बार। अभी फिर से बनाया, पक्का बनाया। अभी हनुमान जी ने बड़ी कूद लगाई और अपने आप को पटक दिया, उस पर पांव पटक दिए, लेकिन पुल टूटा नहीं। पुल टूटा नहीं तो बजरंगबली इधर उधर देखते हैं कि क्या हो गया। अभी मेरी थी अभी की जो कूद थी ना, उड़ान था, वो बहुत ही भारी था, लेकिन पुल टूटा नहीं। क्या बात हो गई? उन्होंने अपने आत्मज्ञान से समझ लिया। क्या समझ लिया? कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को नीचे डाल दिया था, पुल के नीचे, और बड़ा पक्का बना दिया था उसको, वो टूटेगा नहीं अभी। तो फिर ये बात समझ में आ गई बजरंगबली के। तो बजरंगबली सामने आ जाते हैं भगवान कृष्ण के। ओ श्री राम जी, आपकी क्या है लीला है, आप अगर साथ में है तो कुछ भी हो सकता है। श्री राम प्रभु कुछ भी करने में समर्थ है। हनुमान जी हार गए। अभी हनुमान जी ने क्या किया? फिर हनुमान जी ने कबूल किया कि मैं आपके लड़ते समय ध्वजा को पकड़ के रखूंगा, ध्वजा का रक्षण करूंगा। और तभी से कपिध्वज बन गए अर्जुन। मतलब
हनुमान जी साथ में, जब लड़ाई चल रही है महाभारत की, तब हनुमान जी किधर है? फोटो देखा है गीता के ऊपर? वो जो ध्वजा है, बड़ी ध्वजा है, हाँ कितनी बड़ी है, वह 52 गज वाली ध्वजा है, बड़ी ध्वजा है, और उसको पकड़ कर रखा है। वह ध्वजा हनुमान है तो कैसी टूटेगी? ये ध्वजा ऐसी वैसी नहीं है, ये विचारों की ध्वजा है, संस्कृति की ध्वजा है, ये बड़े विचारों की ध्वजा है, ये दैवी ध्वजा है, और इसको पकड़ कर रखा है हनुमान जी ने। केवल बाह्य रूप में पकड़ कर रखा एक बात है, अर्जुन की ध्वजा, अर्जुन तो संस्कृति के, धर्म के रक्षक है, और उसके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और हनुमान जी भी उस ध्वजा को पकड़ के रखे हैं। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने बचपन में भी अपना जीवन किस लिए दे दिया? बाली को दे दिया, सुग्रीव को दे दिया, फिर राम को दे दिया, मरते दम तक श्री राम को अपना जीवन दे दिया है। राम काज करने को आतुर, ऐसे हनुमान जी है। वो राम का काम करने में मशगूल है, बस सतत राम का काम, सतत संस्कृति का, धर्म का कार्य वो करते रहते हैं। उनके हाथ में वही ध्वजा है, हाथ वज्र, वज्र जैसे हाथ है, और ध्वजा हाथ में पकड़ कर रखी है। यानी ऐसी ध्वजा लेने वाले ये हनुमान जी है। और एक आगे जो पंक्ति आई, कांधे मूंज जने वो साजे, कंधे पर मूंज यानी जो सूत का धागा है, कॉटन का धागा, और उसकी जनेऊ होती है। जनेऊ यानी उसमें 3 धागे होते हैं। 3 धागों पर 3 वेदों का प्रतिष्ठापन होता है। 3 वेद कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों गांठें 3 धागाओं में होती है, और हर एक धागे में 3-3 धागे होते हैं फिर भी, और वो 3 धागों पर 3 गांठें, और फिर सभी की एक गांठ, उस पर अथर्ववेद की स्थापना होती है। और भी जो भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसा बोला जाता है कि जो भी तीनों शक्तियां है वो हनुमान के पास है। वो निर्माण कर सकते, ब्रह्मा है, वो रक्षण करते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं, वो विष्णु है, और वो संहार करते हैं, वो रुद्रावतार है, जो दुष्टों का संहार करने वाले, नवनिर्माण करने वाले और रक्षण करने वाले सज्जनों का, ये तीनों ताकतें हनुमान में दिखाई देती है। और जो जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वो कब लिया जाता है? पूजनीय दादाजी ने जब यज्ञोपवीत दिया तब एक बात बताई, यानी बहुत सारे जो भी कोड़ी या तो मच्छीमार और जो अलग अलग जाति पाति के थे, उनको यज्ञोपवीत दे दिया, उपनयन संस्कार करवाया। तो उस समय बताया कि ये जो संस्कार है, ये उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, और भी एक नाम है उसको। क्या नाम है? व्रतबंध संस्कार। यानी व्रत से हम अपने आप को बांध लेते हैं। मैंने अभी जनेऊ पहना है तो मेरे जीवन में मैं संस्कृति का कार्य करूंगा, मैं देव का, श्री राम का कार्य करूंगा, कृष्ण का कार्य करूंगा, मैं देव कार्य, संस्कृति कार्य और धर्म कार्य करने के लिए व्रतबद्ध हूं। और व्रतबद्ध होकर व्रतबंध संस्कार किया जाता है। कोई भी विद्यार्थी जब गुरुकुल में जाता है ना, तपोवन में जाता है, तब उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है। उसको उपनयन, उप यानी नजदीक, नयन यानी ले जाना। विद्यार्थी को
जब गुरुकुल में तपोवन में ले जाया जाता था तो घर वाले माता पिता उसका उपनयन संस्कार करवाते थे। मैं अभी विद्याव्रत स्नातक हूं, विद्या लेने के लिए व्रत लेकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और उसको ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूं अग्नि के सामने कि मैं अभी विद्याभ्यास में कभी पीछे नहीं रहूंगा। मुझे सुबह उठना पड़ेगा तो चलेगा, मुझे भूखा रहूंगा तो भी चलेगा, मुझे कष्ट होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं विद्याभ्यास करूंगा ही करूंगा, उसमें कभी पीछे हटूंगा नहीं। मैं मेरे गुरु के साथ, गुरु के आगे चलना चाहूंगा। तो ये बात उस समय उपनयन संस्कार में की जाती थी। उसको क्या बोलते? व्रतबंध संस्कार। व्रत यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट यानी करार करते हैं, जीवन में करार चाहिए और वो करार विद्यार्थी करता है। कोई अपने जीवन में संस्कृति का कार्य करने के लिए ठान लेता है तो उसको भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार इसका बहुत बड़ा महत्व है, उस पर सविस्तर कभी बोलेंगे। लेकिन हनुमान के गले में ये जनेऊ है, उपनयन संस्कार उसका हो गया है और उसके शोभायमान होता है। उसने अपना जीवन में व्रत लिया है कि मैं राम काम के लिए जीऊंगा, उसके लिए ही मरूंगा। अभी मरता नहीं, वो जो ऐसा होता है ना वो अमर हो जाता है, चिरंजीव बन जाता है। तो ऐसे वो चिरंजीव हनुमान को नमस्कार है, प्रणाम है।